हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा खुश रहना आपको एक बेहतरीन इंसान बनाता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था। उस नगर में बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। उस धनवान सेठ के पास सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उस धनवान सेठ ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे। वह जहाँ भी व्यापार करने जाता, उसे सफलता मिलना निश्चित था। उसका व्यापार खूब जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पिताजी ने ऐसी 4 बातें बता रखी थी जिसका वह नियमित पालन किया करता था और उन्हीं बातों का अनुसरण किया करता था, और उन्हीं बातों की वजह से उसका जीवन बड़ा ही सुखमय था। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल था। ऐसी ही काफ़ी समय बीत गया। अब वह धनवान सेठ काफ़ी बूढ़ा हो गया था। उसे लगने लगा था कि उसकी मृत्यु अब निकट है। मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और वह जानता था कि उसका बेटा अभी बहुत भोला है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। इसीलिए उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी हैं और इन्हीं बातों के अनुसरण की वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूँ, इतना खुश हूँ। उन्हीं बातों की वजह से आज मेरा जीवन सुखमय है। मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से भी ज़्यादा तरक्की करो। तुम नाम कमाओ, धन कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने। उस सेठ ने अपने पुत्र को अपने और करीब बुलाया और कहने लगा, बेटा, आज मैं तुम्हें दुनिया की ऐसी 4 महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी, और इसी के कारण मैं इतना सफल हूँ। यदि तुमने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इनका नियमित तौर पर अनुसरण किया, इनका पालन किया, तो तुम भी बहुत बड़े धनवान बन जाओगे। अपने जीवन को बहुत सुखमय तौर पर बिताओगे। इतना कहकर धनवान सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू करता है। वह कहता है, बेटा, सबसे पहली बात, काम पर छाँव में जाना और छाँव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ रखना। तीसरी बात, खाने को हमेशा मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इतना कहकर वह धनवान सेठ अब निश्चिंत हो चुका था। वह यह जानता था उसका बेटा बहुत भोला है। वह इन 4 बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारेगा। इसके कुछ महीनों बाद धनवान सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गए। सेठ के पुत्र ने इन बातों को एक कागज़ पर उतार लिया ताकि वह भूल न जाए, और उन 4 बातों का अनुसरण करने लगा। सबसे पहली बात उसके पिता ने उससे कही थी, छाँव में आना और छाँव में जाना। तो उसने पूरे रास्ते पर टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। कोई उससे पूछता कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसके जवाब में वह बोलता कि मेरे पिता ने मुझे ऐसा ही करने के लिए कहा है। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार ही खड़ी करवा दी। इसे देखकर आसपास के लोग क्रोधित हो गए। कई लोगों से तो इसका झगड़ा भी हो गया। किसी ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? चमड़े से हमें बहुत बदबू आती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन किसी ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इस बदबू के कारण उसके रिश्तेदार भी उसके घर आने से कतराने लगे थे। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी अपना घर छोड़कर दूसरे जगह पर निवास करने लगे थे। धनवान सेठ का बेटा अपने पिता की तीसरी बात का अनुसरण करता है, जिसमें कि उसके पिता ने कहा था, खाना मीठा करके खाना। सेठ के पुत्र ने ठीक वैसा ही किया। वह प्रत्येक दिन खाने में मीठा अवश्य बनवाकर खाता था, जिससे वह दिन प्रतिदिन मोटा होते जा रहा था और कई बीमारियां उसके जीवन को घेर रही थी। उसे चलने में परेशानी भी हो रही थी, क्योंकि मोटाई बहुत बढ़ गई थी। कई दिनों तक वह काम में भी नहीं जाता था, जिससे उसके ग्राहक भी दुकान में जाना छोड़ रहे थे और उसके आय में कमी दिखाई देने लगा था। धनवान सेठ ने अपने पुत्र को चौथी बात यह सिखाई थी कि अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना।
उसने ठीक वैसा ही किया जैसा कि पिताजी ने बताई थी। वह प्रत्येक दिन अपनी पत्नी को रस्सी से बांध देता था, जिससे उसकी पत्नी भी उससे नाराज रहने लगी। ऐसा दुर्व्यवहार वह अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन करता था, जिससे उनकी पत्नी भी घर छोड़कर अपने मायके चली गई। और ऐसा हो भी क्यों ना, कोई पति अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखेगा तो कोई भी पत्नी अपने पति के साथ रहना नहीं चाहेगी। हालात ऐसा हो गया कि सेठ का बेटा सारी बातों को सोच सोच कर रोता रहता। वह अपने पिता को ही कोसता रहता, अगर मैंने पिता की ये 4 बातें नहीं मानी होती तो आज मेरा जीवन खुशहाल रहता। उन्होंने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया इन 4 बातों को बताकर। एक दिन उनके गांव में कोई साधु महात्मा आते हैं जो सबकी परेशानी को दूर कर रहे थे। सेठ का बेटा भी अपनी परेशानी को लेकर जाता है और साधु के सामने फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगा, आज मेरी जो भी स्थिति है वह सब मेरे पिता के कारण है। उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। मेरे पिताजी ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, उनकी सारी बातें मानी और देखिए आज मेरी स्थिति कैसी है। मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं अब तक यही नहीं समझ पाया कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा कहकर वह साधु के सामने और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी उस साधु ने सेठ के बेटे से कहा, तुम चुप हो जाओ और सारी बात बताओ कि आखिर हुआ क्या है, तुम्हारी इस हालात की वजह क्या है। तभी उस सेठ के बेटे ने वह पर्ची साधु के हाथ में रख दी, जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिख रखी थी, जिसमें उसने अपने पिता की 4 बातें लिख रखी थी। साधु ने जैसे ही पर्ची पढ़ी तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। साधु सेठ के बेटे से बोले, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए, तुम उसका सही तरह से पालन नहीं कर पाए और तुम कहते हो कि पिता ने तुम्हें गलत राह दिखाई है। वो तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनकी बातों को समझ पाते हो कि नहीं। अगर वे चाहते तो इन 4 बातों का मतलब अच्छी तरह समझा सकते थे, लेकिन वे चाहते थे कि तुम इसका मतलब स्वयं पता करो, खुद से समझो कि इसका क्या मतलब होता है। लेकिन तुम इन बातों का मतलब समझना ही नहीं चाहा। इनका मतलब तुमको ढूंढना चाहिए था। अगर तुमको ये बातें समझ में नहीं आ रही थी तो तुम किसी ज्ञानी से मिल सकते थे, तुम उससे इसका मतलब निकाल सकते थे। इस पर वह धनवान का बेटा कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता के बातों को सही नहीं समझ रहा? और वैसे भी इसमें समझने लायक है क्या? उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ ही बताया था और मैंने उन्हें अपने जीवन में उसी तरह उतार लिया, तो फिर मैंने गलत क्या किया है? साधु एक बार फिर मुस्कुराए और सेठ के बेटे से कहने लगे, बेटा, ये जो बातें लिखी गई है, इन बातों के पीछे एक गहरा अर्थ है जिसे तुम समझ नहीं पाए। इसी कारणवश तुमने यह मूर्खता कर दी और इसी कारण से तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है। चाहो तो अभी भी कठिन मेहनत करके वो समृद्धि व खुशहाली प्राप्त कर सकते हो जो अज्ञानतावश तुमने खोया है। इस पर वह सेठ का बेटा कहने लगा, ठीक है, कृपया आप उन 4 बातों का मतलब समझाइए। इस पर साधु कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने कहा था काम पर छाँव में जाना और छाँव में आना। इसका मतलब यह है कि सूर्य निकलने से पहले तुम दुकान पर चले जाना और सूर्य ढलने के बाद ही काम से वापस आना, जिससे दुकान पर तुम्हें अधिक से अधिक समय मिल पाएगा। तुम उस काम को अच्छी तरह समझ पाओगी, उस काम को आगे बढ़ा पाओगे। लेकिन तुमने तो इसका गलत मतलब निकाल लिया। तुमने तो अपने घर से दुकान तक टेंट लगवा दिए ताकि तुम छाँव में आना जाना कर सको। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपने पिता की बातों का सही मतलब समझा था? यह सुनकर सेठ का बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, गुरुवर, सब मेरी ही गलती है। मैंने अपने पिता के बातों का गलत मतलब निकाला था, जिस कारणवश आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हूँ। मैं मूर्ख था। मेरे पिता ने तो मुझे
इतना बड़ा ज्ञान दिया था, लेकिन मैं समझ न सका। आगे सेठ का बेटा कहता है कि गुरुवर, उस दूसरी बात का क्या अर्थ है, कृपया समझाइए। इस पर साधु कहते हैं, चमड़े की बाड़ करवाना। आगे सेठ का बेटा कहता है कि गुरुवर, उस दूसरी बात का क्या अर्थ है, कृपया मुझे समझाइए। इस पर गुरुवर कहते हैं, इसमें दूसरी बात लिखी है, चमड़े की बाड़ करवाना। इसका अर्थ यह है कि घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम घर में कुत्ता या बिल्ली पाल लोगे तो यह चारों ओर से तुम्हारी घर की देखभाल और सुरक्षा करेंगे, जिससे तुम घर की चिंता छोड़कर निश्चिंत हो जाओगे और अपना ध्यान दुकान के काम में लगा लोगे। और तुमको ये भी डर नहीं रहेगा कि कोई चोर घर की संपत्ति की चोरी न कर ले। लेकिन तुमने तो इसका गलत मतलब निकाला। तुमने तो घर के चारों ओर चमड़े की दीवार लगा डाली, जिससे तुम्हारे पड़ोसी भी तुमसे दूरी बनाने लगे। तुम्हारे बर्बादी का यह भी कारण है। आगे सेठ का बेटा कहता है, गुरुवर, ये सब तो ठीक है, लेकिन खाने को मीठा करके खाना, क्या इस बात का भी मैंने गलत मतलब निकाला है? मैंने तो पिता के कहे अनुसार ही हर रोज़ मीठा भोजन किया है। आज देखिए मेरा शरीर कितना वजनदार हो गया है, जिस कारण मुझे अनेक बीमारियों ने घेर रखा है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर साधु जी कहते हैं, हाँ, तुमने इसका भी गलत मतलब निकाला है। खाने को मीठा करके खाने से मतलब है कि जब भी तुम्हें तेज भूख लगे तभी खाने को खाना, उससे पहले ना उसके बाद खाना खाना। अन्यथा तुम्हें भूख न लगी और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम भोजन का महत्व नहीं समझ पाओगे। तुम्हें वह भोजन मीठा नहीं लगेगा, चाहे वह भोजन कितना ही मीठा और स्वादिष्ट क्यों न हो। किंतु जब एक व्यक्ति को जोरों से भूख लगी हो तो उसके सामने यदि तुम सूखी रोटी भी रख दो तो भी वह उसके लिए किसी स्वादिष्ट भोजन से कम नहीं है। इसलिए तुम्हारे पिता ने कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जब भूख लगी हो उसी समय भोजन करने से भोजन अमृत के समान होता है, वह स्वास्थ्यवर्धक होता है। इससे विपरीत तुमने यदि बिना भूख के ही ज़बरदस्ती भोजन करना शुरू कर दिया तो वह किसी जहर से भी कम नहीं। यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, लेकिन तुमने तो इसका भी गलत मतलब निकाला। तुम हर रोज़ मीठा खाने लगे, जिस वजह से आज इतने मोटे हो गए हो, और इसी कारणवश अनेक रोग तुम्हारे शरीर में अपना घर बना लिए हैं। इसलिए आज से तभी भोजन करना जब तुम्हें जोरों की भूख लगी हो, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आगे सेठ का बेटा कहता है, चौथी बात तो बिल्कुल साफ लिखी गई है, अपनी पत्नी को बांध कर रखना। क्या इसका भी मैंने गलत मतलब निकाला है? इस पर साधु कहते हैं, हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का मतलब ये नहीं कि तुम उसे हर रोज़ रस्सी से बांध कर रखो। इसका मतलब तो यह है कि जब भी तुम दोनों के बीच नोक-झोंक हो, आपसी मतभेद हो जाए, तो अपनी पत्नी पर हाथ मत छोड़ना। जब तक एक स्त्री का पति एक रिश्ते में बंधा होता है तो स्त्री उस रिश्ते में बंध जाती है और वह हर रिश्ते को मन से निभाने का पूर्ण प्रयास करती है, हर समय सहयोग करती है। इसलिए हर रिश्ते को बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। और ज़्यादातर लोग यही गलतियां करते रहते हैं, जिससे उनका रिश्ता ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। और तुमने वही गलती अपनी पत्नी के साथ किया है। अब जाओ, उसे माफ़ी मांगो और मनाओ। यही वह 4 बातें थी जो तुम्हारे पिता तुमको समझाना चाहते थे, लेकिन तुमने उसका गलत मतलब निकाला और बर्बाद होते गए। किंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। अगर तुम चाहो तो लगातार मेहनत करके भी अपने जीवन को पहले जैसा समृद्ध, सकारात्मक और स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हो।